एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर डायोड एज अ रेक्टिफायर। सेमीकंडक्टर डायोड को रेक्टिफायर की तरह हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे होता है, और सेमीकंडक्टर डायोड को हम लोगों ने दो तरीके से किसी भी सर्किट में करके कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, कैसे वर्क कराया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ा था। इट मीन्स बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। तो हम लोग बायसिंग में देखे थे दो तरीके का बायसिंग होता है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, और उनका वर्किंग कैसे होता है, रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे वर्क करता है। इन सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में और अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक सेमीकंडक्टर डायोड को एज अ रेक्टिफायर कैसे यूज किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह जानना होगा रेक्टिफायर होता क्या है। देखो, हमारे पास दो तरीके की पावर सप्लाई होती है, एसी पावर एंड डीसी पावर, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। तो कहीं कहीं पे एसी की ज़रूरत होती है, कहीं पे डीसी की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आती है वो एसी के फॉर्म में आती है, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में आती है। लेकिन बहुत से ऐसी ज़रूरतें होती हैं जहाँ पर कि हमें डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, डीसी पावर की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हमको बैटरी चार्जिंग करना हो तो बैटरी चार्जिंग करने के लिए हमको डीसी की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना हो तो वहाँ पर भी हमको डीसी की ज़रूरत होती है। बट हमारे पास तो आती है एसी, फिर हम कहाँ से डीसी पैदा करेंगे। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है और उसी डिवाइस का नाम है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। जैसे हमारे मोबाइल चार्जर में भी एक रेक्टिफायर सर्किट बना होता है जो कि एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है, उसके बाद देन बैटरी को सप्लाई करता है। ओके, तो अगर हम लोग रेक्टिफायर की बात करें तो एसी पावर हमारे पास आती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जिसको हिंदी में बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। दिष्टकारी। तो रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट एसी पावर इनटू डीसी पावर। ओके, अब बात हम लोग करते हैं रेक्टिफायर सर्किट में होता क्या है, कैसे रेक्टिफायर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर दो तरीके का होता है, रेक्टिफायर दो तरीके का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। फर्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। एंड दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो रेक्टिफायर हमारा दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी एंड फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो कैसे वर्क करते हैं इसके सर्किट को हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, हमारे घरों में पावर कहाँ से आता है? ट्रांसफार्मर से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक ट्रांसफार्मर, दिस इज द ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है। हम फर्स्ट अब देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हमारे घरों में पावर किससे आता है? ट्रांसफार्मर से आता है। तो अब देखो, हमारे घरों में जो पावर आता है 220 वोल्ट का पावर आता है, लेकिन हमको बैटरी चार्जिंग के लिए कितने वोल्टेज की जरूरत होती है? 5 वोल्ट, 6 वोल्ट की जरूरत होती है, यानी कि हमको वोल्टेज को कम करना है। तो यहाँ पे यूज होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी कॉइल है और दिस इज द सेकेंडरी कॉइल, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है,
ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल से हम लगाते हैं यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे लगाते हैं एक डायोड, और इसके बाद हमारा यहाँ पे लगता है एक लोड रेजिस्टेंस, जिसके क्रॉस हमको वोल्टेज की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर को जो इनपुट पावर मिलेगा कैसा होगा, एसी नेचर का होगा, यानी कि इस तरीके से होगा, एसी नेचर का होगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट नेचर का होगा, V और I इस तरीके से आएगा। अब देखो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप कम कर देता है, वोल्टेज को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज रिड्यूस हो गया। अब ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, रेक्टिफायर के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं डायोड को। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म हम लोग देखें तो इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या है, इस तरीके से है, दिस इज द इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, इस तरीके से इनपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म है। लेकिन जैसे ही रेक्टिफायर के पावर मिलता है, अब रेक्टिफायर देखो क्या होगा, एसी वोल्टेज यहाँ पे आएगा, इस तरीके से वेव आएगा, एंड दिस इज द पॉजिटिव साइकिल एंड दिस इज द नेगेटिव साइकिल। तो जिस कंडीशन में इस ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि देखो ये डायोड होता है, डायोड में दो टर्मिनल होता है, एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एरो से एनोड को दिखाते हैं और बार से कैथोड को दिखाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, तो जैसे इसको पॉजिटिव साइकिल मिलेगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो इस कंडीशन में डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, है ना, यही है P एंड दिस इज N। तो जब P टर्मिनल पॉजिटिव सप्लाई सोर्स से कनेक्ट होता है और N टर्मिनल नेगेटिव सप्लाई सोर्स से कनेक्ट होता है, उस केस में डायोड इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड बायस। तो जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो कंडक्ट करेगा, यानी कि इनपुट है, दिस इज इनपुट, तो जिस समय डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा उसी कंडीशन में कंडक्ट करेगा, यानी कि इनपुट तो हमको ये मिल रहा है और इसके बाद इस लोड के क्रॉस आउटपुट क्या मिलेगा, देखो आउटपुट वेव हम बना रहे हैं, आउटपुट वेव। तो इस साइकिल में, इस पॉजिटिव साइकिल में तो हमको क्या मिलेगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, कंडक्ट करेगा और हमको वोल्टेज मिलेगा, यानी कि यहां से यहां तक हमको वोल्टेज का वेव फॉर्म मिलेगा। लेकिन अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, जैसे ये नेगेटिव हाफ साइकिल इसको मिलेगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि डायोड रिवर्स बायस में हो गया। और रिवर्स बायस में होने के कारण क्या होगा, नो करंट फ्लो। ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और ये नेगेटिव वाला पार्ट क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां तक क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट इस तरीके से एक गायब हो जाएगा, एक कट जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही नेक्स्ट साइकिल इसको मिलेगी फिर पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव वेव, और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव वाला पार्ट कट जाता है और हमको एसी से डीसी में वोल्टेज मिल जाता है। तो अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब वेव के आधे पार्ट को ही रेक्टिफाई कर पा रहा है, कन्वर्ट कर पा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये एक ही तरह कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइकिल को कट कर दे रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, ठीक है, अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का एक इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इफिशियंसी कितनी होती है, इफिशियंसी ईटा होता है 40.6%। हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी होती है 40.6%, यानी कि इनपुट पावर का 40.6% ही डीसी पावर में कन्वर्ट कर पाता है। अब इससे जो हमको कन्वर्टिंग पावर मिलता है, कन्वर्टिंग वेव मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिलता है। देखो पल्स के फॉर्म में मिल रहा है, कंटिन्यू नहीं मिल रहा है, पल्स के फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। ओके, ठीक है, तो ये हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो हमको पूरे वेव को रेक्टिफाई करना है, हम लोग चाहेंगे कि हमको एक कंटिन्यूअस वेव फॉर्म मिले इन द फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है, देखो डीसी दो तरीके का होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डीसी, कांस्टेंट डीसी, और दिस इज द पल्सेटिंग डीसी। इस तरीके से अगर हमको मिल रहा है तो क्या पल्स के फॉर्म में मिल रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड द पल्सेटिंग डीसी। तो हमको एक कंटिन्यूअस डीसी चाहिए,
तो अब हाफ वेव रेक्टिफायर से हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे अब फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं उसका सर्किट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक है हमारा ट्रांसफॉर्मर जहां से हमको पावर मिलेगा, ठीक है, एंड यहां पर एक डायोड लगा होता है, दिस इज डायोड D1, ठीक, एंड एक डायोड यहाँ पे लगा होता है, दिस इज डायोड D2, दिस इज डायोड D2, और ये दोनों कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे लगा होता है हमारा लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं सेंटर टैप रेजिस्टेंस, इसके सेंटर से टैप करके लगाया गया होता है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे तो सप्लाई वोल्टेज एसी के फॉर्म में मिलेगा, दिस इज द एसी वेव फॉर्म, एसी के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, कैसे हमको आउटपुट और इनपुट का वेव फॉर्म मिलेगा, दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म, इनपुट वेव फॉर्म है इस तरीके से। इसका आउटपुट वेव फॉर्म हमको देखना है कैसे मिलेगा। देखो जिस कंडीशन में, देखो एसी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो जिस कंडीशन में पॉजिटिव साइकिल इसको मिलेगी, यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, इसके अपोजिट साइकिल इसको मिलेगी। पॉजिटिव अगर यहाँ पे आ रहा है वेव फॉर्म का पार्ट तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, यानी कि जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायसिंग में होगा उस कंडीशन में डायोड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं A एंड B, ठीक। अब देखो इस लोड में हमको करंट चाहिए, कैसे मिलेगा हमें, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है, जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा D2 रिवर्स बायस में होगा, यानी कि जब रिवर्स बायस में होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा। अब डायोड D1 कंडक्ट करेगा, जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो डायोड से करंट फ्लो होगी और किस तरह फ्लो होगी, इधर को फ्लो होगी, ठीक है, यानी कि A से B एक करंट फ्लो होगी, ठीक है। यानी कि जब D1 फॉरवर्ड बायस में है तो D1 के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण हमको वेव फॉर्म मिलेगा, ड्यू टू D1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो जब D1 फॉरवर्ड बायस में था तो D2 रिवर्स बायस में हो गया। अब जैसे ही साइकिल चेंज हुई, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया रिवर्स बायस में, एक इसमें हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 हो जाएगा रिवर्स बायस में और D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। फिर इसमें कैसे करंट फ्लो होगी, फिर इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, यानी कि डीसी का नेचर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, D2 कंडक्ट कर रहा है, फिर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यानी कि फिर हमको एक कंटिन्यूस वेव मिल गई इस तरीके से, दिस इज D2। फिर क्या होगा, फिर नेगेटिव साइकिल में वैसे ही वर्क होगा, D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा तो फिर हमको मिलेगा इस तरीके से वेव फॉर्म, इस तरीके से वेव फॉर्म मिलेगा। और फिर नेक्स्ट साइकिल में D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फिर हमको मिलेगा नेक्स्ट वेव फॉर्म, D1 D2 D1 D2। तो इस तरीके से बार बार प्रोसेस चलती रहती है और हमारा कंटिन्यूअस डीसी, इसको कंटिन्यूअस डीसी नहीं बोलते, इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, क्योंकि देखो पल्स के फॉर्म में यह डीसी को दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमको पॉजिटिव और नेगेटिव कंटिन्यूअस डीसी दोनों साइकिल के लिए मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, पूरे वेव को रेक्टिफाई करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी एफिशिएंसी की बात करें, इसकी एफिशिएंसी होती है 81.2%, 81.2%। हाफ वेव की होती है 40.6 और फुल वेव की उसके डबल होती है 81.2%। तो इस तरीके से हमारा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर यूज करके किसी भी सर्किट में एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो हमको यहाँ पे जो डीसी मिल रही है प्योर नहीं मिल रही है, इसमें अभी भी कुछ एसी के फॉर्म की चीजें दिखाई दे रही है। तो डीसी में रेक्टिफिकेशन के बाद डीसी में जो एसी का कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं रिपेल,
रिपेल बोलते हैं। यानी कि रेक्टिफाइड डीसी में जो एसी के कंपोनेंट होते हैं उसको रिपेल बोलते हैं, और उस रिपेल को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं फिल्टर सर्किट का। यानी कि अगर पल्सेटिंग डीसी है और हम फिल्टर सर्किट का यूज करेंगे तो कंटिन्यूस डीसी हमको मिल जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे हमारा पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं फिल्टर सर्किट, फिल्टर सर्किट, तो फिल्टर सर्किट पल्सेटिंग डीसी को किस में कर देगा, प्योर डीसी, प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो कैसे हम पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए होता है फिल्टर सर्किट, और अलग अलग टाइप के फिल्टर सर्किट होती हैं जिसके थ्रू हम इस पल्सेटिंग डीसी को कंटिन्यूस डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को देखेंगे, फिल्टर सर्किट को। ओके, तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे फिल्टर सर्किट को। ओके, थैंक यू।